बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 ऑक्सफोर्ड यूनिट 2 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 2A हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें उन्होंने रैशनल नंबर्स दिए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे मेंशन करने हैं। अब व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q और इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, के वो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकें या P ओवर Q फॉर्म में राइट कर सकें उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे ये वाला नंबर रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। अब हम इनको नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं। तो नंबर लाइन पर मेंशन करने से पहले आप अपना चेक करें कि क्या आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब यहाँ पर ये आपकी फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन विच हैव दी स्मॉलर डिनोमिनेटर एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर हो उसके न्यूमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने इसकी पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 11 को 4 पे डिवाइड करें, 4 2s आर 8 3। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह बनेगी -2 3/4। मैंने अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। करने के बाद फिर आपने देखना है, अब इसको जब आप नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे तो आपने यहाँ पे चीज़ देखनी है कि किन दो नंबर्स के दरमियान में आपका ये पॉइंट लाई करेगा, ये नंबर आएगा। तो ये -2 है, तो इसका मतलब है कि आपकी नंबर लाइन की सिर्फ नेगेटिव साइड बनेगी। मैं यहाँ पे रेड पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, आप लेड पेंसिल से अपनी नंबर लाइन बनाइएगा ताकि अगर रॉन्ग हुए तो आप इजीली उसको रेज कर सको। तो देखें, यहाँ पर 0 -1 -2 और -3। आपकी जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो नंबर है वो -2 और -3 के दरमियान में लाई करेगा। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपका नंबर पॉजिटिव साइड पे आएगा या नेगेटिव साइड पे आएगा। अब ये नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड नेगेटिव होती है, नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड नेगेटिव होती है और राइट साइड पॉजिटिव होती है। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये लेफ़्ट साइड पे आएगा। अब फिर ये देखना है कि ये नंबर कौन से दो नंबर्स के दरमियान में होगा। अब यहाँ पर ये -2 है, तो इसका मतलब है ये -2 और -3 के दरमियान में आएगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये यहाँ पे पॉइंट आपने हाईलाइट हल्का सा कर लेना है। फिर आपने देखना है कि अब ये फ्रैक्शन को आप कैसे मेंशन करोगे। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर में 4 है, तो आपने एक नंबर कम करके पॉइंट लाइनें लगानी है। मतलब यहाँ पे 4 है तो आप 3 लाइन्स लगाओगे, 1 2 3। ये मैंने 3 लाइन्स लगा ली हैं। अब आप अपने इस पॉइंट को नंबर लाइन पे मेंशन करें। ये -2, हमने -2 पे जाके खड़े हो जाना है। -2 से आगे हमने चलना है 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स आप जब चलोगे तो देखें, -2.1 -2.2 -2.3। तो यहाँ पर ये नंबर लाई करेगा। तो आपने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना, बल्कि अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को यहाँ पे आपने राइट करना है। -11/4 यहाँ पर आपका आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -2, सिंपल -2 है। तो आप क्या करोगे? अब ये भी लेफ़्ट साइड बनेगी, नेगेटिव साइड पे जाएंगे, 0 -1 -2। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हमारा नंबर जो है वो -2 पे आ जाएगा। तो आप एज इट इज़ इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दें, -2 आपका इधर आ जाएगा। एरो लगाएं क्योंकि लाइन जो है वो इन्फिनाइटली चलती है। नेक्स्ट अब देखते हैं 2/5। अब यहाँ पर देखें 2/5 है, तो ये ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनती। तो हम इसको एज इट इज़ हाईलाइट करेंगे इस पे नंबर लाइन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन बनती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की नहीं बनती। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 0 है, तो ये वाला नंबर 0 और 1 के दरमियान में आएगा। फिर ये आपने देखना है कि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 0 की राइट साइड पे ये नंबर जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हमने नंबर कितनी लाइनें अंदर दरमियान में लगानी है?
5 है तो एक लाइन कम लगानी है, मतलब यहाँ पे हम 4 लाइन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 लाइन्स लगा ली हैं। लगाने के बाद अब आप नंबर जो आपने हाईलाइट करना है वो न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग करना है। ये है 0.2, तो 0.1 0.2, तो हमारा नंबर यहाँ पे आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट देखते हैं -3/5। ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जाएगा या राइट साइड पे। तो ये नेगेटिव है तो ये लेफ़्ट साइड पे होगा 0। अब ये आपने देखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में आएगा, -1 के दरमियान में। तो यहाँ पे मैंने -1 लगा लिया है। अब यहाँ पर लाइंस दरमियान में कितनी लगेंगी, एक नंबर कम करके। 5 है तो 4 लाइंस लगेंगी। 1 2 3 4 लाइंस लगा लिए। अब हम अपना नंबर हाईलाइट करते हैं। 0.3 0.1 0.2 0.3, तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा -3/5। इस तरह ये हमारे नंबर जो है वो नंबर लाइन पर हाईलाइट हो गए हैं। नंबर लाइन पे हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट दी सेम नेगेटिव रैशनल नंबर्स। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि क्या -2/3 और 2/-3 जो है वो सेम नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो यस, इसका आंसर यस में जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि कैसे हमें पता चलेगा कि वाकई ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि माइनस आपका न्यूमिनेटर में हो या माइनस आपका डिनोमिनेटर में हो या माइनस आपका साइड पर हो, तो वो जो नंबर है वो नेगेटिव ही हमें शो करेगा, नेगेटिव रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो माइनस न्यूमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो या साइड पे हो, तो इन तीनों की वैल्यू सेम है। तो उसने भी हमसे यही पूछा है कि डू बोथ आर सेम, कि क्या ये दोनों सेम है। तो यस, आपका आंसर यस में जाएगा। यस, दीज नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर, कि ये दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर और डिफरेंस क्लियर हो गया है कि अगर आपका नेगेटिव साइन कहीं पे भी आए तो उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। बस आपने ये देखना है कि नंबर आपके सेम होने चाहिए। नेगेटिव साइन जहाँ मर्जी लगा दें, लेकिन अगर आपकी फ्रैक्शन सेम है तो उनकी जो वैल्यू है वो भी सेम होगी। आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई इशू ना आए। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।